यहाँ से आते जाते मेरा बचपन गुजर गया, लेकिन जो दुकान अभी हमको पता चला है वो पहले कभी पता ही नहीं। अदर दुकान से लेते थे, वही ठगा जाते थे। खाजा बहुत अच्छा। मेरा घर नवादा है। अच्छा। लेकिन मैं बराबर यहीं से आकर ले जाता हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं सिलाव का खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है, तो हम लोग आज उसी को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है खास उसमें, क्यों जीआई टैग दिया गया है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसमें सामग्री क्या लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और बाकी बात करेंगे रास्ते में। हम लोग बाईपास पहुँच गए हैं। आप अगर लेफ्ट साइड इस तरफ से एक रोड जो है चली जाती है पटना, और इस तरफ अगर आप जाइएगा तो ये राजगीर चली जाती है, और सामने बिहार शरीफ मार्केट चली जाती है। तो हम लोग राजगीर वाले रूट में जाएंगे और वहाँ से फिर वो जो बिहार से राजगीर जाती है उसी के बीच में सिलाव पड़ता है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। सारा बाईपास पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो हम लोग चोरा बगीचा मोड़ आ गए हैं। सामने नवादा चली जाती है और इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो इस तरफ फिर सिलाव चले जाएंगे। जीआई टैग अधिनियम 1999 में पारित किया गया था और सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दी गई थी। तो इसी तरह से अभी तक पूरे इंडिया में जीआई टैग करीब 400 प्रोडक्ट को दिए गए हैं। 400 से ज़्यादा ही है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल के बाद फिर उसको रिन्यू किया जाता है। और जीआई टैग के लिए किसी भी प्रोडक्ट को मतलब कि कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए या कि वहाँ का खास होना चाहिए, तो एक पर्यावरण को कोई ख़राब प्रभाव ना पड़े। हम लोग अभी दीपनगर में हैं। बीच रास्ते में ही दीपनगर मिलता है। दीपनगर एक जगह का नाम है जो बीच में ही पड़ता है, तो वो ये दीपनगर ही है। अब हम लोग नालंदा आने वाले हैं। नालंदा से इधर राइट साइड एक रोड चली जाती है जो आपको नालंदा खंडहर ले जाती है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास नालंदा खंडहर है। तो अगर आप नालंदा खंडहर घूमना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी आगे जाने के लिए। ये वाली रोड चली जाती है नालंदा खंडहर। इसे नालंदा ही बोलते हैं पर ये वाली नालंदा खंडहर चली जाती है। और ये रोड हम राजगीर चली जाती है। तो अब ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर ही आगे सिलाव है। तो बस अब सिलाव पहुँच गए हैं। आपको इधर एक लाइन से खाजा की दुकान दिख जाएगी, मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं यहीं से खाजा की दुकान स्टार्ट हो गई। ये सारा उस तरफ रोड के उस तरफ जो है सारा खाजा का दुकान है। और ये छोटा सा मार्केट भी है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ भी है। तो इन्हीं में से कोई एक दुकान से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। बिहार में करीब 12-13 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, उसमें से सिलाव का खाजा भी है। तो आप सिलाव जैसे ही इंटर कीजिएगा वहाँ से लेके और लास्ट सिलाव तक आपको पूरा खाजा का दुकान मिलेगा। हर खाजा के दुकान पे एक चीज़ कॉमन है, वो कि काली शाह लिखा हुआ है। तो काली शाह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खाजा का निर्माण किया था, इसलिए हर दुकान पे काली शाह का नाम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक दुकान के नीचे आए हुए हैं। वो दुकान के ऊपर जो लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सागर महोत्सव मॉरिशस, तो ये दुकान का यही खास अलग पहचान है कि यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और ये इस चीज़ आप कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इससे भी ये दुकान को पहचान सकते हैं। और यहाँ पर इनको जो भी अवार्ड मिले हैं या फिर जो भी चीज़ पुरस्कार मिला है, जीआई टैग का पुरस्कार जो था इन्हीं को मिला था। इन्हीं के ऑनर जो थे वही लाने गए थे। तो जो भी पुरस्कार मिला है यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, सामने दिया हुआ है। आपका कुछ कटिंग भी यहाँ पर दिख जाएगा। ये देख सकते हैं पूरा आपको जितने भी एक्टर या फिर जितने भी फेमस लोग हैं उनका यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है उनके साथ, इनके जो ऑनर हैं। यहाँ पर खाजा बन रहा है। उसका प्रोसेस जो है शुरू में ये मैदा ही ना है जी, मैदा ही है। और सिर्फ मैदा है। अच्छा, इसको मैदा को इसको इस तरह से गूंथा गया है और इस तरह से इसको बनाया गया है। तो इसको ये मैदा को इसमें फिर एक क्या यहाँ पे रखे हुए हैं, ये रिफाइन है। अच्छा, रिफाइन है। उसको ये रिफाइन का यहाँ पे लेप लगता है। अच्छा, तब चिकनाहट के कारण मैदा नीचे आता है, ऊपर से बेलाई होता है। अच्छा,
मतलब सटने के कारण रिफाइन देते हैं कि उसमें सटे ना। सटे नहीं। फिर इस तरह से इसको पूरा बेल के इसको नीचे तक फैलाते हैं। जी। और डालडा है इसमें रहता है, सिर्फ मैदा डालना किस तरह से इसको मिक्स रहता है। अच्छा, डालडा मलाई की तरह इसको ऐसे बनाते हैं। डालडा को गर्म करके मिलाया जाता है। अच्छा, गर्म करके मिलाते हैं इसको। जी। और फिर इसको उस पर लेप लगाते हैं। ये खाया का मेन जो है ना, यही से पर खिलता है खाया। अच्छा, जो जो नहीं रहेगा तो फैलता है। हाँ, जी। नहीं रहेगा तो खाया नहीं खिलेगा। इस तरह इसको गोल कर करके इसको रोल किया करते हैं, रोल करके फिर कटिंग करते हैं इसको। जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना सॉफ्ट होगा ये। अब इस तरह से इसको काट के फिर यही बना देते हैं। इस कटिंग करके बस वो बेलाइया फिर जाता है इसको। इसके बाद में फिर छनाता है, वहाँ पे इसको बेलाइया होता है। जी। इस तरह से शुरू में कैसे खाजा बनता है, कैसे उसका शुरुआत प्रोसेस है, वो तो आपको यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस आपको चलते हैं दुकान पे दिखाते हैं। वहाँ से ये इस तरह का लोहिया ये बन के आया। हाँ, वो तो बन जाती है। और उसके बाद इसको यहाँ पर इसको बेलैया करते हैं। होगी। यहाँ है ना बाकी नहीं बनता, यहाँ है ना ताज़ा ताज़ी बिकता है। यहाँ 4 बजे भोर से हाँ, 9 बजे रात तक खाना बनती है। फिर इस तरह से इसको काटा जाता है। थोड़ा पानी में हम लोग कमी नहीं करेंगे। कितना भीड़ रहेगा, पहले मैगी वाला खाना मिलेगा। इसको इस तरह से सरियाने के बाद अब इस पर चाशनी डलाएगा। तो पानी में चीनी डालकर उसको खौलाकर इस तरह से चाशनी बनाया जाता है यहाँ पे। ये अब ऊपर से हल्का हल्का चाशनी पड़ रहा है, मीठा इसी से होगा। यहाँ से आते जाते मेरा बचपन गुजर गया, लेकिन जो दुकान अभी हमको पता चला है वो पहले कभी पता ही नहीं था। आते थे यहाँ से पूछ के भी हो सकता था जाते होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि यही दुकान है। अदर दुकान से लेते थे, वही ठगा जाते थे। सिर्फ चीनी ही चीनी। यार ये पूरा एकदम क्रिस्पी है, खस्ता है, खाजा बहुत अच्छा है। इतना हल्का खाजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता कि इसका टेस्ट क्या है। अगर आप खाइएगा तभी आपको पता चलेगा। एकदम हल्का है, मुंह में जाते के साथ में घुल जाता है। और हल्का हल्का मीठा, मीठा भी उतना नहीं है, एकदम थोड़ा सा बस मीठा का टेस्ट आ रहा है।
मेरा घर नवादा है, लेकिन मैं बराबर यहीं से आकर ले जाता हूँ। अच्छा, आप यहाँ आते हैं यहीं पे यही दुकान से, क्योंकि बगल में मेरे एक का गांव है मितमा, तो उन्हीं के थ्रू यहाँ आते थे, बराबर आकर ले जाते। लीजिए भैया। तो अगर आप यहाँ आ नहीं सकते हैं किसी वजह से, तो आप अगर ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे। इंडिया में तो डिलीवर करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको विदेश में भी कहीं भी मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको वो हम भी पहुँचा दे सकते हैं। इनका एक प्रॉपर ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और श्री काली साग खाजा ये अगर आप सर्च कीजिएगा तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 किलो कार्टून कर तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तिलाव का खाजा का GI टैग मिला है, वो इन्हीं को मिला है और यही लाने गए थे। जो सर्टिफिकेट उनका उसका मिलता है, सर्टिफिकेट कहिए या पुरस्कार कहिए, वो इन्हीं को मिला था, यही लाने गए थे। GI टैग जो सर्टिफिकेट मिला है वो इसी तरह का मिलता है और यही है। आज इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट के द्वारा बताइए और अगर बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए और अपने माँ बाप का खास ख्याल रखिए। धन्यवाद।